आप सभी दोस्तों का स्वागत है कोर्ट रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में हम लोग किस प्रकार से भर्ती होते हैं। दोस्तों, आप लोग दिल्ली पुलिस की सेवाओं के बारे में जानते ही होंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे यहाँ की यानी कि इंडिया की एक दमदार भर्ती होती है और इसके साथ ही साथ इसमें दमदार पेमेंट भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग इनके लाइफ स्टाइल या फिर अन्य सभी वो जो वर्क हैंडलिंग प्रेशर होते हैं, वो सब जो होते हैं इनके ऊपर कम होते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अटैच में होते हैं। इनके ऊपर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का दबाव होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस एएसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर फाइल नंबर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन NWR चंडीगढ़। तो इस यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस एएसआई स्टेनोग्राफर की जो भर्ती होती है वो SSC की ही कराती है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही कराती है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसके द्वारा कराती है? फेज के एग्ज़ाम के द्वारा कराती है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एडवर्टाइज नंबर भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि फेज 9 में 2021 में सिलेक्शन पोस्ट में इन्होंने इसकी वैकेंसी को निकाल रखा था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने टोटल 26 वैकेंसीज को भी निकाला था। 8 जनरल की थी, 7 OBC की थी, 6 SC की थी और ST की 3 थी, EWS की 2 थी और ESM की 2 थी, OH की 1 थी। तो दोस्तों, ये तो हो जाती है कि दिल्ली पुलिस में भर्ती किस प्रकार से होती है और भर्ती हम किस प्रकार से हो सकते हैं और कहाँ आवेदन करेंगे तो हम हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब इसके बारे में हमारा दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि दूसरा सबसे बड़ा हमारा चैलेंज क्या होता है? इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है? चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो देखते समय छोटा लग रहा हो तो आप इसको जूम करके अधिक देख सकते हैं। तो आप लोग अगर दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष अन्य कोई डिग्री होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या इन्होंने रखा है। यहाँ पर इन्होंने दूसरा रखा है कि प्रोफेशनल अटेनमेंट्स स्पीड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों को 80 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार से इंग्लिश डिक्टेशन आनी चाहिए, ठीक है, स्पीड इन इंग्लिश में। अब इसके बाद वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी में आप लोग जब हिंदी स्टेनोग्राफर के बारे में बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर को भी देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर कहा है कि स्पीड इन हिंदी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट। स्पीड टाइपिंग जो होती है, टाइपिंग स्पीड जो आपकी रहने वाली है 30 वर्ड पर मिनट होती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास हैं, ठीक है, आपने BA BSc कर रखी है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहता है या अन्य सभी चीज़ें क्या रहती हैं, तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो आगे की तरफ जब हम लोग दोस्तों देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि ये जो कैंडिडेट हैं जो भर्ती हुए थे, जो भर्ती होने वाले थे दिल्ली पुलिस 2021 में सिलेक्शन पोस्ट से, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। बाकी का दोस्तों ये जो हमने उठाया हुआ है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन स्टेनोग्राफर दिल्ली पुलिस में, ये दोस्तों जो है एक्सेप्टेड लिस्ट है, ठीक है, कि किनका किनका जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया गया है और कौन कौन से लोग जो है क्वालिफाई हो वगैरह हुए हैं CBT में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। आप लोग यहाँ पर जब दूसरे नंबर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी गया है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो ऑन स्क्रूटनी ऑफ हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेंट्स एलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स द फॉलोइंग कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड प्रोविजनली क्वालिफाइड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन
1/7/2022 यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो रिक्रूटिंग यहाँ पर होने वाली थी, यहाँ पर इनकी रिक्रूटिंग हार्ड कॉपी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ड कॉपी का मतलब होता है ऑफलाइन फॉर्म। यहाँ पर इनकी ऑफलाइन भर्ती हुई थी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किनका किनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया और 1/7/2022 को जो है इनका एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो जारी किया गया फेज़ 9 का। आगे तो आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2 से 10 फरवरी तक इनका जो भी हुआ था, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट जो 2 से 10 फरवरी के बीच में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2022 को, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बता रखा है। हालांकि दोस्तों ये जो सिलेक्शन पोस्ट जो होता है, इसकी जो वैकेंसी होती है ये ऑनलाइन ही आती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट भी किया है। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारी जो होती है इनका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि आगे की तरफ इनका सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सिलेबस में वही क्या होता है कि जो नॉर्मली होता है सिलेबस वही होता है। सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ क्या होता है, इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों को मैथ्स आनी चाहिए। यानी कि अगर कहें तो हम लोग इंग्लिश हो गया हमारा, माफ़ कीजिएगा ये पेन चल नहीं रही है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। तो एक हो जाती है हमारी इंग्लिश हो जाती है, एक हो जाती है हमारी रीजनिंग हो जाती है, और रीजनिंग के साथ साथ हमारा जनरल अवेयरनेस हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है और कंप्यूटर वाला पार्ट हो जाता है। यानी कि इनका जो सिलेबस बनता है यहाँ से ही इनका सिलेबस रहता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को पता हो गया होगा कि दिल्ली पुलिस एएसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती किस प्रकार से होती है। तो आप लोग अब जान गए, तो आप लोग इस वैकेंसी का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी का आगे का जो है दोस्तों जो वैकेंसी होने वाली थी वो क्लियर कर दी गई है। आगे का नोटिफिकेशन मिलते ही मैं आप लोगों को कल परसों में बता दूंगा कि कितने कैंडिडेट का चयन हुआ है और कितने वैकेंसी जो है खाली रह गई हैं। हालांकि 80 लोगों को दोस्तों प्रमोशन दे दिया गया है, दे दिया गया था 2018 के आसपास ही। तो 80 वैकेंसी वो और 26 वैकेंसी, इनमें 2600 वैकेंसी के ऊपर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और कितनी सीटें खाली गई हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुल कितनी सीटें खाली गई हैं। तो उसी के हिसाब से जो है इस वैकेंसी के बारे में हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।